हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर जिस शेयर को मैं लेकर आ गया हूँ उसके अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा टेक्सटाइल का प्लेयर है जिसने, अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के अंदर इसने 109% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और यहाँ पर अगर एक साल का चार्ट लगाते हैं तो आपको यहाँ पर आराम से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इस शेयर ने लगभग 300% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। फैब्रिक, यार्न और कॉटन से रिलेटेड इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे किस तरह से इस समय ये मार्केट के अंदर गिरावट में काफ़ी अच्छे प्राइस पर नीचे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके बावजूद भी अभी भी इसके अंदर जो ये रैली नीचे गिरी है उसके बावजूद भी 300% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये टॉप लेवल पर यहाँ पर होता तो डेफिनेटली आप समझ सकते थे कि इस शेयर के अंदर अगर एक महीने के जो चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर जो गिरावट है लगभग 21% तक की दिखाई देगी। अगर 6 महीने का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो हाई बनाया 404 रुपये का हाई बनाया और वहाँ से लगभग अब ये नीचे 110 रुपये नीचे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पर ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेयर ने 5 साल के अंदर 18% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर आप देखेंगे तो इस शेयर ने काफ़ी अच्छी बूम और छप्पड़ फाड़ रिटर्न देते हुए दिखाया है। और यहाँ पर आप जो एक कर्व नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस जगह से अगर आप नोट करने की कोशिश करेंगे तो ये वही कर्व है जो मार्केट की गिरावट के अंदर इसके अंदर एक मौका दिखाई देता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर काफ़ी टाइम से एक अच्छी खासी रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो सभी शेयर काफ़ी अच्छे जूम करते हुए दिखाई दिए हैं। ओवरऑल इन्होंने जो बिज़नेस किया है वो बहुत अच्छा करते हुए दिखाया है। तो पिछले 2-3 सालों के अगर हम ओवरऑल चार्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से संगम इंडिया लिमिटेड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और अगर मैं इसके लास्ट फाइनेंशियल यानी कि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं, दमदार रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कंपेयर कराऊंगा उसको प्रीवियसली जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि हाँ, इसके अंदर ग्रोथ अभी बाकी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दिसंबर क्वार्टर के, थर्ड क्वार्टर के भी, फोर्थ क्वार्टर के आने बाकी हैं। और उसके अंदर भी आप किस हिसाब से देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ग्रोथ बनती हुई दिखाई दी है वो बहुत तगड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिस तरह से आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो 47% तक आप दिख रहा है। उसके बाद तो इसके अंदर एकदम दमदार रिटर्न की बात जब देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट इनकम लगभग 488% तक ऊपर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 435 और नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 300 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स जो इस शेयर के अंदर नज़र आ रहे हैं और जो अभी इसके अंदर जो साइन है जिस हिसाब से अभी दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मल्टीबैगर शेयर साबित होता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में। और आपने अभी देखा कि किस तरह से इस शेयर के अंदर जो मजबूती आती हुई दिखाई दी है पिछले 2 साल के अंदर, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि आगे आने वाले जब टेक्सटाइल का बिजनेस पूरे इंडिया के अंदर धूम मचाता हुआ दिखाई दे रहा है और 130 करोड़ की जनता के साथ साथ हम खुद इनके जो कपड़े और टेक्सटाइल का बिजनेस जो बढ़ता हुआ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के अंदर दिखाई दे रहा है, पूरे यूरोपियन के अंदर, और चाइना को हमने नीचे गिराते हुए टेक्सटाइल के अंदर एक अच्छी खासी स्पीड बनाई है, उसको समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ये कंपनी एक अच्छा खासा दमखम आने वाले टाइम में भी दिखा सकती है। इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट ब्रांड के अंदर आप देखेंगे सुनील शेट्टी हो, अजय देवगन हो और विराट कोहली जी की फ़ोटो लगी हुई है। और ये तीनों प्लेयर इसके लिए ब्रांड एम्बेसडरिंग का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे विज़न के साथ कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल आप देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल डिवीजन भीलवाड़ा राजस्थान इज वन ऑफ लार्जेस्ट मोस्ट मॉडर्नाइज इन द कंट्री। द ग्रुप स्पाइनिंग डिवीजन इज रैंक अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीवी डाइंग यार्न इंडस्ट्री। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कंपनी बहुत बड़ी है,
बहुत तगड़ा बिजनेस करती हुई दिखाई देती है मार्केट के अंदर। और ये इसके जो प्रोडक्ट हैं फर्दर यान हो गया, फैब्रिक हो गया, डेनिम फैब्रिक हो गया और सीमलेस गारमेंट्स हो गया। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है एक कंपनी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पावर जनरेशन के अंदर भी अब धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं जिस किसी के भी पास बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जो मोदी जी का विजन है उसको भी सब कोई पूरा करते हुए ग्रीन एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप कंपनी के बारे में यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं कि लगभग जो कंपनी की स्टार्टिंग हुई है वो 1984 से हुई है, जहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग इतनी ज़्यादा पोटेंशियल के साथ ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के और लगभग 2 लाख स्पाइंडर और 3,000 रोटर्स फॉर प्रोडक्शन पीवी या डाइंग या। तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के साथ बहुत ज़्यादा काम है। और इस समय आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो टेक्सटाइल के अंदर बिजनेस ग्रोथ दिखाई दे रही है वो किसी सेक्टर के अंदर उतनी ज़्यादा नहीं है। टेक्सटाइल के अंदर जो मजबूत अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। यही रीज़न है कि पिछले 2 साल के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी शेयर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको जनरेट करते हुए दिखाए। तो उन्हीं में से मैं बोनस पिक के अंदर इस शेयर को लेकर आ गया हूँ, जहां हम संगम इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस समय बनती हुई नज़र आ रही है। और अधिक बात करेंगे जिसके अंदर अब देखेंगे कि किस तरह से फाइनेंशियली कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मार्केट कैप लगभग कंपनी की 1281 करोड़ की है, करंट प्राइस 295 का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हाई बनाया लगभग 423 रुपये का हाई है और लो है वो 70 रुपये का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कंपनी के अंदर इस समय काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल उसके ऊपर आप देख सकते हैं 4.4 की और रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर 1.7% है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि फेस वैल्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, जो ग्रोथ के अंदर एक अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर इस लेवल पे। तो डेफिनेटली इस समय 110 रुपये नीचे और 110 और 125 रुपये नीचे ये शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो कंपनी डेफिनेटली क्वार्टरली रिजल्ट तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं और डिविडेंड पे आउट भी लगभग 45% तक का मेंटेन है। तो इस हिसाब से और नेगेटिव के अंदर देखें तो कंपनी है डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ। हाँ, पुअर सेल्स ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत अच्छे नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे कि मैंने उसके अंदर दिखाया था शीट के अंदर, आप देखेंगे कि ग्रोथ जो थी सेल ग्रोथ वो लगभग 54% के करीब थी, लेकिन जो रिटर्न है वो 300% तक को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली यानी कि कम सेल के अंदर भी रिटर्न बहुत अच्छे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा काम करती हुई ये कंपनी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दूसरी की बात करेंगे, जो संगम इंडिया है किस हिसाब से आपको सेकंड नंबर पर आती हुई दिखाई दी स्पोर्ट किंग इंडिया के बाद। जो स्पोर्ट किंग इंडिया ने काफ़ी बीच में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए, तो उसी समय आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ ये कंपनी आपको पूरे के पूरे टेक्सटाइल के अंदर दूसरे नंबर पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर ग्रोथ आती हुई काफ़ी अच्छे नंबर के साथ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है, चाहे वो सेल के अंदर हो और प्रॉफिट के अंदर भी डेफिनेटली वो समझ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेगुलर सेल ग्रोथ आती हुई इस शेयर के अंदर नज़र आ रही है, जहाँ पर अगर जून क्वार्टर की बात करें तो डिक्लाइन होता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद रेगुलरली इसके अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। वहीं सेल ग्रोथ की बात करें तो वो भी किसी नंबर के साथ काफ़ी अच्छे ग्रोथ यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट टैक्स उसकी बात करूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो जून क्वार्टर है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छे नंबर वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर मैं बात करूं ईयरली वाइज कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नंबर धीरे धीरे बनते हुए दिखाई दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टर को थोड़ा सा डिक्लाइनेशन के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी अच्छे नंबर इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं कहीं इसने जो लैकिंग की है वो डेफिनेटली एक चिंता का सबक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी के अंदर ग्रोथ अभी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है।